हम सभी लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कोई चाहता है कि इसकी लाइफ में वेल्थ आए, पैसा आए। कोई चाहता है जिसकी लाइफ में लव आए, रिलेशनशिप आए, शादी आए। कोई चाहता है उसके घर में एक नया बच्चा आए। कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में एक नई जॉब आए, एक नया एग्ज़ाम पास करे। तो हर कोई चाहता है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ आए, और उसके लिए हम करते हैं पूजा पाठ, मंदिर जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं। पर क्या आपको पता है, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हमको एक चीज़ करनी है, और वो एक चीज़ कुछ भी चीज़ नहीं है। अब वो क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। बट अगर आप ये सिंपल टूल यूज़ करते हो तो आप देखो, आप उस गॉड की वाइब्रेशन से, गॉड या यूनिवर्स, जिसको आप कुछ भी कहना चाहो, कोई भी पावर कहना चाहो, उसकी पावर के थ्रू आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जो आप एक्चुअली में जानते नहीं हो। कभी कभी मैं विजुलाइज करने बैठता था, मैं ये सोच नहीं पाता था कि किस चीज़ के बारे में विजुलाइज करूँ। हमेशा कंफ्यूज रहता था, और मैं जानता हूँ आप काफ़ी सारे लोग उस कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर विजुलाइज करें क्या। अगर उनको एक पार्टनर चाहिए तो पार्टनर कैसे विजुलाइज करें। तो अगर आप ये टूल यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको वो चीजें देगा जो आप रियली डीप इनसाइड अपने हार्ट में चाहते हो। ना कि जो सोसाइटी बोल रही है, ना कि जो आपकी मदर फादर बोल रहे हैं, ना कि आसपास जो दोस्त बोल रहे हैं। उनके कहने पे आओगे तो आप हमेशा डिससैटिस्फाइड रहोगे। बट अपनी अपनी दिल की सुनोगे, अपने सोल की सुनोगे, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो आपको रियली चाहिए। तो आइए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि कैसे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप कुछ नहीं करके आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम गॉड पे विश्वास करते हैं, इस यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सारी की सारी फिजिकल चीज़ें या नॉन फिजिकल चीज़ें, सब कुछ उस एनर्जी से आती है। अब ये एनर्जी को आप कोई भी नाम दे दो, इसको गॉड कह लो, इसको यूनिवर्स कह लो, इसको इन्फिनिट पावर कह दो, इसको खुदा कह दो, इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप। हम यूनिवर्स का नाम यूज़ करेंगे। तो अगर आप यूनिवर्स की ये पावर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक चीज़ जाननी ज़रूरी है। हर एक चीज़ इधर से आती है, इस पावर से आती है, इस यूनिवर्सल पावर से आती है, इस गॉड से आती है, और इसकी लाइफ के बाद वापस गॉड से मिल जाती है। जैसे एक हमारी बॉडी हुई, हम पैदा हुए एज अ बेबी, और उसके बाद जब हम मर जाएंगे, हमारी जो बॉडी होगी इस मिट्टी के साथ मिल जाएगी, इस पावर के साथ वापस जुड़ जाएगी। तो वैसे ही शुरुआत एक पॉइंट से होती है और ख़त्म भी एक ही पॉइंट पे होता है। तो अगर आप ये समझते हो कि अगर गॉड या ये यूनिवर्स एक ज़ीरो पॉइंट है, एक फाउंडेशन पॉइंट है जहाँ से सारी की सारी गिनती चालू होती है, तो हम गॉड को ये भी बोल सकते हैं कि वो एक ज़ीरो पॉइंट है। अब इस ज़ीरो पॉइंट में अगर आपने रिलीजन में सुन रखा होगा, रिलीजन में एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भगवान या गॉड या ये जो यूनिवर्स है, ये पावर हर किधर है, हर किधर है, हर एक कण में है। बोलते हैं ईश्वर हर एक कण में है। अगर ईश्वर हर एक कण में है, हर एक दाने में है, हर एक चीज़ में है, हर एक फ्रैगमेंट में है, तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। मतलब कोई भी एक ही दाने में नहीं है, हर एक दाने में है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर एंड नोवेयर। इसलिए अगर आपने देख रखा होगा कि काफी सारे रिलीजन में गॉड को कैसे डिफाइन किया गया है, वो नथिंग है, नो है, वो शून्य है, वो जीरो है। या फिर हम ये बोलते हैं कि गॉड इज एवरीथिंग एवरीवेयर। या फिर हम ये बोलते हैं कि गॉड इज वननेस। वननेस क्या हुआ, मतलब अगर सारे कणों को एक साथ मिला लिया तो आखिर में एक ही चीज है, वो ही चीज बोलते हैं। या फिर हम ये बोलते हैं कि गॉड की कोई शेप नहीं है। अगर गॉड की शेप नहीं है तो वो एनर्जी है। क्या आप ये बोल सकते हो कि वाइब्रेशन एक है? वाइब्रेशन तो कंटिन्यूस चलती है। वैसे ही वो एक ही चीज है, एक ही वेव है। तो गॉड को हम ये बोल सकते हैं कि वो नथिंग है, एवरीथिंग है, वननेस में है, वन है। या फिर ये बोल सकते हैं कि वो नो शेप है। अब ये सारी की सारी चीज़ों को हम ये भी बोल सकते हैं वो शून्य है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट गॉड है और वो शून्य है, तो ये जो टाइम हम नोटिस करते हैं और हम ये जो स्पेस जहाँ पर हम रहते हैं, अगर वो हम नोटिस करते हैं, तो वो भी आता है इस शून्य, इस ज़ीरो पॉइंट से। अगर
स्पेस और टाइम दोनों इस शून्य पॉइंट से आता है। तो जब टाइम और स्पेस मिलता है तब हमारा 3D वर्ल्ड क्रिएट होता है, जहां पर हम रहते हैं। अगर आप यिन एंड यांग मॉडल लेते हो, क्या होता है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ना नेगेटिव कोई खराब नहीं है ना पॉजिटिव अच्छा है, ये तो सिर्फ एनर्जी है। अगर आप ये बोलोगे कि मैं बैटरी काम चलाता हूं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से, तो बैटरी काम नहीं करेगी, उसमें नेगेटिव एनर्जी भी चाहिए। तो वो डुअलिटी जिसको हम बोलते हैं वो 3D वर्ल्ड में आती है, यिन एंड यांग एनर्जी में आती है। अब अगर आप दो मैग्नेट्स को साथ में लाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों प्रोपेल करेंगे। अब देखा आपने कैसे ये पलट गया, वापस इससे जुड़ गया। इस 3D वर्ल्ड में ये पॉजिटिव और नेगेटिव कभी नहीं मिलते। इसको हम बोलते हैं यिन एंड यांग एनर्जी। यिन हुई फीमेल, यांग हुई मेल। अब यिन ना कोई अच्छी है ना कोई खराब है, यांग ना कोई अच्छी है ना कोई खराब है। एनर्जी है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जिस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट तो कर ही नहीं सकती, मिल भी नहीं सकती, ये एक दूसरे के साथ एक तरीके से डांस बनाती है, जिसको हम बोलते हैं एक लीला। अब ये जो डांस है, सॉरी लीला नहीं, माया, जो डांस होता है इस एनर्जी का, इससे ही हमारा पूरा का पूरा 3D वर्ल्ड क्रिएट होता है। अब ये 3D वर्ल्ड हमारे इस डांस से क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वो चीजें मैनिफेस्ट करें जो हम रियली चाहते हैं हमारी लाइफ में आए, तो हमको एक ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर ये डांस नहीं है इस चीज का। क्योंकि जब भी कभी आप कोई चीज मांगोगे यूनिवर्स से, तो वो आपको डुअलिटी के साथ आएगी, उसके साथ पॉजिटिव चीज भी आएगी, उसके साथ नेगेटिव चीज भी आएगी, या वो चीज आएगी भी नहीं आप जो रियली चाहते हो। यिन एंड यांग डांस से हटना चाहते तो आपको एक ऐसी सिंगुलैरिटी पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा, एक ऐसी एनर्जी से मिलना पड़ेगा, उस ऐसे जीरो पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा जहां पर ना टाइम है ना स्पेस है। एक मजे की बात यह है कि जहां पर हम रह रहे हैं, जैसे हम रह रहे हैं, इस टाइम और स्पेस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमको दो चीजें की जरूरत है। वो है हमारा माइंड और हमारी बॉडी। अगर हम टाइम को नोटिस करना चाहते हैं तो हमको हमारा माइंड यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप ये देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते वक्त आपके माइंड में अलग अलग चीजें चल रही है, मैं जो बता रहा हूं वो अपनी पास्ट जो आपने सीख रखा है उससे कंपेयर कर रहे हो, तो आप पास्ट में यूज कर रहे हो अपनी ब्रेन। या फिर अभी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अभी आप प्रेजेंट मोमेंट पे हो। या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये वीडियो बाद में ढंग से वापस देखूंगा, तो वो फ्यूचर हुआ। तो हमारा माइंड हमेशा टाइम को एक्सपीरियंस करता है, और जहां पर आप हो, जैसे आप फिजिकल बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें आपको बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो ये जब टाइम और स्पेस, माइंड और बॉडी एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके ये 3D वर्ल्ड क्रिएट होता है। अब इस 3D वर्ल्ड में वही सेम डांस होता है। अगर आप इस डांस से दूर हटना चाहते हो, वो सुख दुख से, नाइट डे से, हैप्पीनेस सैडनेस से, लव हेट से हटना चाहते हो, जहां पर आप रियली ट्रू ब्लिसफुलनेस से वो चीजें मैनिफेस्ट करो जो आप रियली चाहते हो डीप इनसाइड, तो उसके लिए आपको एक चीज करने की जरूरत है, आपको ये जीरो पॉइंट पे पहुंचने की जरूरत है। अब हम बता चुके हैं जीरो पॉइंट के एट्रीब्यूट्स क्या है। वो जीरो पॉइंट के एट्रीब्यूट्स हैं, आपको नोथिंग बनना है, कोई भी चीज नहीं बननी, एवरीथिंग बनना है, वननेस बनना है, या फिर एक नो शेप बनना है। अब ये सारी की सारी चीजें नहीं बननी, इसमें से एक भी चीज अगर आप यूज करोगे तो आप वो वननेस, वो जीरोनेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कैसे? अगर आप ये इमेजिन करते हो कि आप नथिंग हो, आप कोई भी नहीं हो, कहीं पे भी नहीं हो, ना आप अपना माइंड यूज कर रहे हो ना आप अपनी बॉडी यूज कर रहे हो, अगर आप शांति से बैठ जाते हो चुपचाप, अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके और अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत करके, तो आप एक्सपीरियंस करते हो नथिंगनेस। और अगर आप एवरीथिंग एक्सपीरियंस करते हो, तो अगर आप शांति से बैठकर वही से माइंड और स्पेस को बंद करते हो, तो आप एक साथ सारी की सारी एक्सपीरियंसेस विटनेस कर सकते हो, एक साथ सारी की सारी चीजें आप महसूस कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं वापस वो जीरोनेस। तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब यू हैव टू डू नो थिंग, मतलब आपको बैठना है और कुछ नहीं करना। आपको अपना माइंड शांत करना है
और अपनी बॉडी को स्टिल करना है। जब भी कभी आप अपने माइंड को शांत रखते हो और अपनी बॉडी को स्टिल रखते हो, अपनी स्थिर रखते हो एकदम, तो क्या होता है, आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हो जहां पर ये येन एंड यांग काम नहीं करता। आप उस पॉइंट से अपनी यूनिवर्सल पावर से, जो आप रियली आपका हार्ट चाहता है, जो आपका रियली सोल चाहता है, उधर से आप मैनिफेस्ट करते हो जो चीजें आपको रियली चाहिए। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमको शांति से बैठना है। और मैंने जो डिस्पेंसा के बहुत सारे वीडियोस लाया हूं, मैं उस पे आप कोई भी वीडियो उठा के, कोई भी मेडिटेशन उठाकर आप उसको प्रैक्टिस करते हो, बिना ये सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए और ये विश्वास रखिए कि जैसे आप कर रहे हो वो सही है। आप ये नहीं बोलिए कि मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा। आपका माइंड बीच में आ रहा है, डाउट कर रहा है, तो जैसे आपका माइंड आया वो बेचैन हो रहा है, वो ईगो वापस बीच में आ रहा है जो 3D वर्ल्ड में है। तो प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है उस नोथिंग, उस सिंगुलर पॉइंट पे। जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना लिंगर करेंगे, जितना उसमें टाइम बिताएंगे, एक्चुअली टाइम होगा नहीं उसमें, बट जितना आप उसमें टाइम स्पेंड करेंगे तो देखना आपकी इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी और इटर्नल एनर्जी तीनों के साथ साथ मिलाप होगा, उधर से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो ट्राई करिए। कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।